ये भारतीय संविधान के क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इनकी संख्या 8 से 10 हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2A सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपलब्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। नागरिकता भाग 2 ये पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपके आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आते हैं। नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का बना रहना। अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 इसका पूरा इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अनुच्छेद 12 परिभाषाएँ आती हैं। मूल अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 12 परिभाषा डेफिनेशन आती हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता सभी को समानता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 14 ये कुछ ऐसी धाराएं जो सबको पता होती हैं जनरली, और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट 14, 15, 16, 17, 18, 19, A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24। तो ये 14 से लेके आपकी आर्टिकल 25 या 26 तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं। आर्टिकल 14 के अंदर सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, समक्ष समता का अधिकार मिला है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत आपके साथ किसी प्रकार का जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको स्वतंत्रता, स्वच्छंदता मिली हुई है। 14 में समता का अधिकार मिला। 16 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता। तो आपको अवसर की समता, समान अवसर मिलेंगे प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें जो छुआछूत है इससे आपको इसका अंत है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और यह चीज़ें बिल्कुल निषिद्ध हैं। और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति छुआछूत या भेदभाव भारत के किसी भी नागरिक के साथ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो इसमें उपाधियों का अंत हो गया है। जो राजा महाराजा की उपाधियाँ थीं, इन सब चीज़ों का अंत हुआ है। अनुच्छेद 19 का वाक्य स्वातंत्र्य आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो किन अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्या क्या संरक्षण आपको मिले हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अपनी प्राण को बचाने के लिए और अपनी दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आप किस तरह से कर सकते हैं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी हो जाती है और फिर उनसे निरोध से संरक्षण
कैसे मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या हैं? मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब मनुष्य जो जिन बच्चों से श्रम लिया जाता है उसका प्रतिषेध किया गया है यहाँ पर। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो कारखानों में जिन बालकों को कम उम्र में लगा दिया जाता है और उनका शारीरिक श्रम लिया जाता है उसका निषेध यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इस आर्टिकल के तहत हम जो है बालकों से बाल श्रम यह निषेध है और ये गैर कानूनी है। अनुच्छेद 25 अंतरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की, जो आपके अंतरात्मा का है उस धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं और आपको अबाध बिना किसी बाधा के आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता दी गई है। कुछ शिक्षण संस्थान, आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। कुछ शिक्षण संस्थान धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है 29 के अंदर। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निरसित कर दिया गया है। 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण। 31 का कुछ निर्देशक तत्वों की प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ निरसन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार। 31 का निरसित। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि का प्रयोग में लाना और रूपांतरण करने की शासन की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, मतलब जहाँ पर सेना प्रदत्त है वहाँ पर आपके प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन कर दिया जाता है। जैसे जब कहते हैं कि 144 धारा लगी हुई है, इस क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमें इस तरह से बताया जाता है, तो आपका वहाँ पर प्रवेश वर्जित है। अनुच्छेद 35 इस विभाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।